हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज की न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है और इसके एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और सबसे पहले पढ़ते हैं इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। बागेश्वर धाम गेट्स गवर्नमेंट नोड टू रिसीव फॉरेन फंड्स। बागेश्वर धाम, अब देखो बागेश्वर धाम को आप सभी जानते हैं, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक धार्मिक स्थल है और यहाँ के जो मेन धार्मिक नेता है वो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आप सभी जानते हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी चलते हैं तो आप देखते होंगे, तो उन्हीं की बात हो रही है। तो बागेश्वर धाम गेट्स, अब देखो यहाँ पर वर्ब आई है गेट, और गेट का मतलब होता है मिलना, कुछ प्राप्त करना। तो जो बागेश्वर धाम है उन्हें मिला। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता भी हूँ, कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो हमेशा शॉर्टकट में लिखी हुई होती है और उसको क्या है हमेशा प्रेजेंट में लिखते हैं। एक्चुअली घटना तो होती है पास्ट की, लेकिन लिखते हैं उसको क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो इस हेडलाइन को भी प्रेजेंट में ही लिखा गया है, लेकिन आपको पढ़ना पास्ट में है। तो जैसे यहाँ पर आया है गेट्स, एक्चुअली ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन आपको इसको सेकंड फॉर्म मान के ही पढ़ना है, यानी कि पास्ट का सेंटेंस मानना है। और गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट। तो बागेश्वर धाम गेट्स, यानी कि बागेश्वर धाम को मिला क्या चीज़, गवर्नमेंट नोड। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार और नोड का मतलब होता है मंजूरी या फिर अनुमति। और इस वर्ड का विशेषकर यूज तब होता है जब क्या कुछ सिर हिलाकर अनुमति देता है। तो नोड का मतलब हो गया मंजूरी या फिर अनुमति। तो बागेश्वर धाम गेट्स गवर्नमेंट नोड, यानी कि बागेश्वर धाम को सरकार की अनुमति मिली, सरकार की मंजूरी मिली। अब किस चीज़ की मंजूरी, टू रिसीव। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, तो क्या प्राप्त करने की मंजूरी मिली। अब क्या चीज़, फॉरेन फंड्स। फॉरेन्स का मतलब होता है विदेशी और फंड्स का मतलब होता है धन या फिर पैसा। तो फॉरेन फंड्स यानी कि विदेशी फंड, विदेशी पैसा। तो बागेश्वर धाम को विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए सरकार से मंजूरी मिली। अब देखो कोई भी एनजीओ है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी संगठन है या कोई भी कंपनी है, अगर वो विदेशों से पैसा मंगवाती है, यानी कि विदेशों से मान लो चंदा आता है, फंड आता है, तो वो क्या सीधा नहीं मंगवा सकते और सीधा वो पैसा नहीं आता है। उसके लिए एक कानून है जिसका नाम है FCRA, जिसको हिंदी में बोलते हैं विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम 2010, जो कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित है और यही क्या इसका नियंत्रण करती है। यानी कि विदेशों से अगर मान लो कोई भी चंदा वगैरह आता है तो उसके लिए इस कानून के तहत क्या अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि सरकार देखती है कि विदेशों से जो फंड आ रहा है वो कहीं राष्ट्र के हितों के खिलाफ तो नहीं है, गलत कामों में तो नहीं यूज़ हो रहा है। इसलिए कोई भी एनजीओ हो या कोई धार्मिक काम के लिए फंड आता है तो उसकी क्या जांच होती है, फिर ये अनुमति देती है, तब जाके वो क्या फंड भारत में आता है। तो जो बागेश्वर धाम है उन्हें क्या है जो विदेशी फंड है वो प्राप्त करने के लिए क्या है सरकार से मंजूरी मिल गई। तो दोस्तों ये थी इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। अब देखो इसमें ये वर्ड आया है नोड, इसको याद रखना। और तो बाकी वर्ड है वो आपको पता ही है, ये आगे रिसीव, और जो अगला वर्ड है फॉरेन फंड्स, ये तो आपको शायद पता ही है। और जो मेन वर्ड आया है नोड, इसको याद रखना, इसका मतलब होता है अनुमति या फिर मंजूरी, और ये कि यहाँ पर क्या है नाउन के रूप में आया है। तो ये तो थी इसकी मेन हेडलाइन। अब आगे एक सब हेडलाइन और लगी हुई है, उससे देखते हैं, वो पढ़ते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लीडर ऑफ द रिलीजियस बॉडी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनको आप जानते ही हैं। तो देखो जब भी कोमा के अंदर कोई सेंटेंस आए तो इसका मतलब है कि वो क्या है नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जैसे यहाँ पर कोमा के अंदर आया है ना कि लीडर ऑफ द रिलीजियस बॉडी, तो ये जो सब्जेक्ट आया है नाउन है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो इनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है। तो वो कौन है, लीडर ऑफ द रिलीजियस बॉडी। लीडर, लीडर का मतलब होता है नेता, तो किसके नेता, ऑफ द रिलीजियस बॉडी। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और देखो बॉडी का मतलब होता है, एक तो होता है शरीर और एक बॉडी का मतलब होता है संस्था या फिर संगठन। तो न्यूज़पेपर में इसका मतलब है संस्था या फिर संगठन। तो न्यूज़पेपर में अमूमन संस्था या फिर संगठन के लिए ही बॉडी शब्द का यूज किया जाता है। तो जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है वो क्या लीडर है ऑफ द रिलीजियस बॉडी, यानी कि जो धार्मिक संगठन के नेता है। अब उन्होंने क्या है एडवोकेट्स। अब देखो ये आया है एडवोकेट, ये एक्चुअली वर्ब है। वैसे आप सभी को पता है जो वकील होते हैं उनको भी एडवोकेट बोलते हैं, तो वो तो होता है नाउन, यानी कि एक्चुअली वो संज्ञा होता है। और यहाँ पर जो एडवोकेट आया है वो एज ए वर्ब आया है, यानी कि क्रिया के रूप में आया है। तो यहाँ पर एडवोकेट का मतलब है समर्थन करना, तो एडवोकेट का मतलब समर्थन करना भी होता है। यानी कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है जो कि धार्मिक संगठन के जो नेता है वो क्या एडवोकेट्स, यानी कि वो समर्थन करते हैं किसका, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ हिंदू राष्ट्र। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना, तो वो क्या है स्थापना का समर्थन करते हैं। अब किसकी स्थापना, ऑफ अ हिंदू राष्ट्र,
यानी कि एक हिंदू राष्ट्र के स्थापना का समर्थन करते हैं। FCRA रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। अब देखो मैंने इसके बारे में बताया था FCRA जो कि एक प्रकार का कानून है जो कि क्या है विदेशों से फंड मंगवाने के बारे में है और इसकी एक्चुअली फुल फॉर्म होती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो FCRA रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंजीकरण। तो FCRA का जो पंजीकरण है वो क्या है मैंडेटरी। ये भी अच्छा वर्ड है। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। तो क्या FCRA जो पंजीकरण है वो क्या अनिवार्य है। अब किसके लिए? फॉर NGOs और एसोसिएशंस। NGO का मतलब हो गया कि जो क्या है गैर सरकारी संगठन होते हैं, यानी कि सरकारी नहीं होते, प्राइवेट होते हैं, गैर सरकारी होते हैं, तो उनके लिए। और एसोसिएशंस, एसोसिएशन का मतलब हो गया संस्थाएं। तो जो भी गैर सरकारी संगठन हैं और जो संस्थाएं हैं उनके लिए क्या है FCRA जो रजिस्ट्रेशन है, जो पंजीकरण है वो क्या अनिवार्य है। किसके लिए? टू रिसीव, यानी कि प्राप्त करने के लिए। फॉरेन डोनेशंस, यानी कि जो विदेशी जो डोनेशन है, चंदा है, वो प्राप्त करने के लिए। तो अभी इस हेडिंग का मतलब होगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो एक धार्मिक संगठन के नेता है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना का समर्थन करते हैं और किसी भी NGO और संस्था को विदेशी चंदा लेने के लिए FCRA पंजीकरण अनिवार्य होता है। तो दोस्तों ये तो थी इसकी सब हेडलाइन। अब चलते हैं इसके मेन पार्ट में। द यूनियन होम मिनिस्ट्री। यूनियन का मतलब होता है केंद्रीय और होम मिनिस्ट्री का मतलब होता है गृह मंत्रालय। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय हैज ग्रांटेड। अब देखो ग्रांट का मतलब होता है दे देना, यानी कि किसी चीज़ की अनुमति दे देना। तो जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसने क्या है हैज ग्रांटेड, यानी कि उसने दे दिया है। रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण दे दिया है, यानी कि पंजीकरण की अनुमति दे दी है। अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं FCRA। तो क्या है विदेशी फंड से जुड़ा जो कानून है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके तहत क्या है पंजीकरण की जो अनुमति है वो क्या दे दी है। अब किसे? टू बाबा बागेश्वर धाम, यानी कि जो बाबा बागेश्वर धाम है उन्हें। अब देखो आगे जो सेंटेंस आया है वो आया है कोमा के अंदर। तो जब भी कोमा के अंदर आए तो इसका मतलब वो क्या है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ जो आया है बाबा बागेश्वर धाम, तो इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है। अब वो क्या है अ रिलीजियस बॉडी, यानी कि ये जो बाबा बागेश्वर धाम है ये क्या एक रिलीजियस बॉडी है। रिलीजियस का मतलब हो गया धार्मिक और बॉडी का मतलब हो गया संगठन। तो क्या ये एक धार्मिक संगठन है। लेड बाई, अब देखो यहाँ पर आया है लेड, ये है एक्चुअली लीड की थर्ड फॉर्म, और लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना। तो यहाँ पर एक्चुअली थर्ड फॉर्म आई है, ये एक्चुअली सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जिसका नेतृत्व किया जाता है, यानी कि ये क्या धार्मिक संगठन है जिसका क्या नेतृत्व किया जाता है बाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यानी जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है उनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है। अब आगे कोमा लगाकर और सेंटेंस आया है, तो इसका मतलब ये क्या है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है इनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि अ मध्य प्रदेश बेस्ट गॉडमैन। अब मध्य प्रदेश बेस्ट का मतलब हो गया स्थित, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित गॉडमैन, और गॉडमैन का मतलब होता है धार्मिक गुरु या फिर कोई तांत्रिक, तो उसको बोलते हैं गॉडमैन। तो क्या है ये मध्य प्रदेश के क्या धार्मिक गुरु हैं। हु सीक्स, अब देखो सीक का मतलब होता है कुछ मांगना, मांग करना। तो हु सीक्स जो कि क्या मांग करते हैं टू इस्टेब्लिश हिंदू राष्ट्र। इस्टेब्लिश का मतलब हो गया स्थापित करना। तो वो क्या है स्थापित करने की मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र, यानी कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना की मांग करते हैं। अब देखो ये जो पूरा पैराग्राफ है उसको एक ही सेंटेंस में डाला गया है, और न्यूज़पेपर में अक्सर सेंटेंस होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं क्योंकि 3-4 सेंटेंस को मिलाकर क्या एक सेंटेंस बना दिया जाता है, लेकिन मतलब वही होता है, लेकिन उन्हें क्या है 4-5 सेंटेंस को एक साथ जोड़ कर क्या थोड़ा लंबा कर दिया जाता है। तो अब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब होगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने FCRA कानून के तहत बागेश्वर धाम को क्या है पंजीकरण दे दिया है, और क्या यह एक धार्मिक संगठन है जिसका नेतृत्व मध्य प्रदेश के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो करते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की मांग करते हैं। मिस्टर शास्त्री 29, यानी कि जो मिस्टर धीरेन्द्र शास्त्री है 29, यहाँ पर उनकी उम्र के बारे में बताया गया है कि जिनकी उम्र क्या है 29 साल है। इज ऑफन कोटेड बाई पॉलिटिशियंस। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है पेसिव वॉइस का सेंटेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट के पेसिव वॉइस का सेंटेंस। जब भी इज आर एम इसके बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडिफिनिट के पेसिव वॉइस का सेंटेंस है, और उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं कि किया जाता है, दिया जाता है, इस प्रकार से। तो अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है इज, और इसके बाद में जो वर्ब है वो आई है कोर्टेड।
अब देखो, एक तो कोर्ट होता है नाउन यानी कि संज्ञा होता है, जिसका मतलब होता है अदालत। जैसे हम अदालत को कोर्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आया है एज ए वर्ब यानी कि क्रिया के रूप में आया है। और यहाँ पर कोर्ट का मतलब है आमंत्रित करना या फिर किसी से संपर्क करना। तो यहाँ पर कोर्ट का मतलब है आमंत्रित करना। तो मिस्टर शास्त्री यानी कि जो धीरेन्द्र शास्त्री है, जिनकी उम्र क्या है 29 साल है, इज ऑफन, और ऑफन का मतलब होता है अक्सर। तो जो कि क्या है अक्सर कोर्टेड, यानी कि जिनको क्या है अक्सर कोर्ट किया जाता है, यानी कि जिनको अक्सर आमंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से पढ़ना है, किया जाता है, दिया जाता है। बाई पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस का मतलब होता है राजनेता, यानी कि जो नेता वगैरह होता है उनके द्वारा क्या है उन्हें अक्सर आमंत्रित किया जाता है। एंड इज नोन फॉर, नॉन फॉर का मतलब हो गया कि जो जाने जाते हैं किसके लिए, फॉर हिज प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट। अब देखो, प्रोवोकेटिव ये बना है प्रोवोक से, और प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, उकसाना। तो यहाँ पर एक्चुअली आया है एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण के रूप में आया है प्रोवोकेटिव, यानी कि भड़काने वाला। और यहाँ पर आ गया है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। तो जो कि अक्सर जाने जाते हैं फॉर हिज प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, यानी कि अपने भड़काऊ भाषण के लिए जाने जाते हैं, अपने भड़काऊ स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं। ऑन रिलीजियस मैटर्स, यानी कि धार्मिक मुद्दों पर, यानी कि 29 वर्षीय जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, उनको क्या है नेता लोग अक्सर आमंत्रित करते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, और वे धार्मिक मुद्दों पर अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं। हिज वेबसाइट हैज़ अ सेपरेट सेक्शन। अब देखो, यहाँ पर आया है हैज, तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है। ये यहाँ पर हैज कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एक्चुअली है मेन वर्ब, यानी कि ये पोजीशन दिखा रहा है, पास में कुछ होना दिखा रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई हैव अ कार, यानी कि मेरे पास एक कार है, तो ये एक पोजीशन है। तो हिज वेबसाइट हैज़ अ सेपरेट सेक्शन, और सेपरेट का मतलब होता है अलग, और सेक्शन का मतलब होता है हिस्सा। तो उनकी जो वेबसाइट है, जैसे नेट पर जो वेबसाइट होती है, तो उनकी जो वेबसाइट है उस पर क्या है एक अलग सेक्शन बना हुआ है, एक अलग हिस्सा है। टू कलेक्ट, यानी कि कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। डोनेशंस, डोनेशन का मतलब होता है दान या फिर चंदा। तो क्या जो भी दान और जो चंदा होता है उससे इकट्ठा करने के लिए क्या है एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है उनकी वेबसाइट में। फ्रॉम विद इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर से। तो उनकी वेबसाइट पर क्या है भारत के अंदर से दान लेने के लिए, चंदा लेने के लिए क्या एक अलग सेक्शन है। डिस्पाइट रिपीटेड अटेम्प्ट्स, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और रिपीटेड का मतलब होता है बार बार, और अटेम्प्ट्स का मतलब होता है कोशिशें। तो क्या है बार बार कोशिशों के बावजूद द रिलीजियस बॉडी कुड नॉट बी रीच्ड। अब देखो, ये जो सेंटेंस है ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और आगे आया जो द रिलीजियस बॉडी, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, और आगे जो वर्ब आई है वो आई है रीच्ड। तो रीच का मतलब होता है पहुंचना या फिर किसी से क्या संपर्क करना। तो द रिलीजियस बॉडी कुड नॉट बी रीच्ड, यानी कि जो धार्मिक संगठन है उससे संपर्क नहीं हो पाया। यानी कि ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं, द हिंदू वाले, ये क्या है जो बागेश्वर धाम है उनसे संपर्क करना चाहते थे, लेकिन क्या संपर्क नहीं हो पाया। आगे आया है फॉर कमेंट्स, यानी कि प्रतिक्रिया के लिए। तो द हिंदू न्यूज़पेपर वाले हैं वो क्या है कमेंट्स लेना चाहते थे, प्रतिक्रिया लेना चाहते थे बागेश्वर बाबा की, लेकिन क्या उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, और रजिस्ट्रेशन का मतलब हो गया पंजीकरण। तो अनिवार्य पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन अंडर द FCRA इज मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन यानी कि जो पंजीकरण है अंडर द FCRA, यानी कि FCRA के तहत जो पंजीकरण है इज मैंडेटरी, यानी कि वो क्या अनिवार्य है। इफ़ अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं NGO, और हिंदी में कहते हैं गैर सरकारी संगठन। तो यदि कोई भी अगर गैर सरकारी संगठन है, कोई भी NGO है, और इन एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब हो गया संस्था, तो और कोई भी या कोई संस्था है वॉन्ट्स टू रिसीव, वॉन्ट का मतलब हो गया चाहना, टू रिसीव यानी कि प्राप्त करना, यानी कि जो प्राप्त करना चाहते हैं फॉरेन डोनेशंस, फॉरेन का मतलब हो गया विदेशी, और डोनेशन का मतलब हो गया दान। तो क्या है यदि कोई भी NGO है, चाहे कोई भी संस्था है, वो अगर क्या है विदेशी जो दान है, डोनेशन है, वो क्या है प्राप्त करना चाहती है, तो उसके लिए क्या है उन्हें FCRA के तहत क्या पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। NGOs कैन रिसीव, यानी कि जो गैर सरकारी संगठन है वो क्या रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस। फॉरेन का मतलब हो गया विदेशी, और कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब हो गया योगदान, यानी कि जो दान वगैरह है, चंदा वगैरह है, वो क्या है जो विदेशी योगदान है वो क्या प्राप्त कर सकते हैं। फॉर, अब किसके लिए, फॉर सोशल यानी कि सामाजिक, एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक, रिलीजियस यानी कि धार्मिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, इन कल्चरल
और क्या है सांस्कृतिक, और प्रोग्राम्स का मतलब हो गया कार्यक्रम। तो जो भी सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनके लिए जो फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन है, जो फॉरेन योगदान है, वो क्या है, जो भी एनजीओज वगैरह है वो क्या है प्राप्त कर सकते हैं। एंड कैन बी रजिस्टर्ड, और क्या है पंजीकृत किए जा सकते हैं फॉर एटलीस्ट वन, यानी कि कम से कम एक, और या फिर क्या है मल्टीपल कैटेगरीज। मल्टीपल का मतलब हो गया कई, और कैटेगरीज का मतलब हो गया श्रेणियां। तो क्या है कम से कम एक या फिर कई श्रेणियों में क्या है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। द श्री बागेश्वर जन सेवा समिति गढ़ा, अब देखो ये संस्था का नाम है द श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, जो कि गढ़ा में है। जो गढ़ा कहाँ पर है, एट छतरपुर इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। उसे क्या है हैज़ बीन रजिस्टर्ड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव का सेंटेंस। जब भी हैज़ बीन या हैव बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव का सेंटेंस है। अब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव को। जैसे मान लो एक सेंटेंस है ही हैज सेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब हुआ कि उसने भेजा है या उसने भेज दिया है, यानी कि उसने कुछ ना कुछ भेजा है। तो इसका सेंस ये हो रहा है। अब इस सेंटेंस में मैं अगर बीन लगा दूं, जैसे कि ही हैज़ बीन सेंट, अब इसका क्या मतलब होगा कि उसने भेज दिया है, ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं होगा। अब ये सेंटेंस बन गया है पैसिव वॉइस का। अब जो आगे लगा हुआ था ही, अब वो सब्जेक्ट नहीं है, अब वो बन गया ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनते ही जो आगे वाला वर्ड होता है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि फिर वो क्या सब्जेक्ट नहीं रहता, कर्ता नहीं होता, वो तो होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि वो फिर क्या कर्म बन जाता है, उसके ऊपर कोई ना कोई काम होता है। तो अब ये जो सेंटेंस है ही हैज़ बीन सेंट, अब इसका क्या मतलब होगा, अब इसका मतलब होगा कि उससे भेज दिया गया है, यानी कि उसने खुद कुछ नहीं भेजा है, किसी को नहीं भेजा, उसे खुद को भेज दिया गया है। अब इसका होगा सेंस ये। तो हो सकता है उसे ऑफिस भेज दिया गया है, तो ऐसे कह सकते हैं कि ही हैज़ बीन सेंट टू द ऑफिस, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन क्या है, अब ये है कर्म, इसके ऊपर कोई ना कोई काम हुआ है। तो वैसे यहाँ पर आया है कि ये जो समिति है द श्री बागेश्वर जन सेवा समिति गढ़ा एट छतरपुर इन मध्य प्रदेश, तो इसे क्या है हैज़ बीन रजिस्टर्ड, यानी कि इसे क्या है रजिस्टर्ड कर दिया गया है, पंजीकृत कर दिया गया है। इसने खुद कुछ नहीं किया, इसके ऊपर कोई ना कोई काम हुआ है, तो इसे क्या है पंजीकृत कर दिया गया है। अंडर द रिलीजियस हिंदू प्रोग्राम, अंडर द रिलीजियस यानी कि जो धार्मिक है उसके तहत, यानी कि जो धार्मिक हिंदू प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसके तहत। ये प्रोग्राम वर्ड आधा इधर है आधा उस साइड में है। तो जो ये श्री बागेश्वर जन सेवा समिति है, इसे क्या है जो धार्मिक कार्यक्रम है उसके तहत क्या है पंजीकृत कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं। अदर देन यानी कि इसके अलावा, यानी कि ये जो बागेश्वर धाम है इसको क्या है धार्मिक कार्यक्रम के अलावा और किस में पंजीकृत कर दिया गया है वो बताया गया है। अदर देन कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक, एंड सोशल कैटेगरीज और जो सामाजिक श्रेणियां हैं तो इनमें भी क्या है पंजीकृत कर दिया गया है। टिल अप्रैल 15 यानी कि 15 अप्रैल तक 38 एनजीओज हैव बीन ग्रांटेड, यानी कि 38 जो एनजीओ है, संगठन है, हैव बीन ग्रांटेड। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो भी क्या है पैसिव वॉइस का है, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का। तो क्या है हैव बीन ग्रांटेड, तो जो 38 जो एनजीओ है उन्हें दे दिया गया है FCRA रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो FCRA जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो दे दिया गया है, उनको क्या पंजीकृत कर दिया गया है। आउट ऑफ विच 6, जिनमें से जो 6 है हैव स्टेटेड। अब देखो यहाँ पर आई है स्टेट, स्टेट का मतलब होता है बताना या कुछ कहना। तो उनमें से जो 6 संगठन हैं हैव स्टेटेड, उन्होंने बताया है रिलीजियस हिंदू, यानी कि जो कार्यक्रम है उनमें से क्या है एक कार्यक्रम हिंदू रिलीजियस का है, एज वन ऑफ द प्रोग्राम्स, यानी कि एक कार्यक्रम के रूप में एक धार्मिक हिंदू प्रोग्राम भी है। यानी कि ये जो एनजीओज है जो भी काम कर रहे हैं, चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, उनमें से 6 जो एनजीओ हैं वो क्या है अपने कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम हिंदू धर्म वाला भी रख रहे हैं। फॉर विच जिसके लिए फॉरेन फंड्स आर रिक्वायर्ड, रिक्वायर का मतलब होता है ज़रूरत, तो जिसके लिए क्या है जो फॉरेन फंड्स है, जो विदेशी फंड है, वो क्या है उसकी ज़रूरत है। अदर देन बागेश्वर धाम, यानी कि बागेश्वर धाम के अलावा दोज वे रजिस्टर्ड, यानी कि जो कि पंजीकृत है, यानी कि बागेश्वर धाम के अलावा और कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं जो कि पंजीकृत हुई है इसमें अंडर द कैटेगरी, यानी कि इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में। अब वो कौन कौन सी है, आर रामकृष्ण मिशन एट बोलपुर इन वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल के बोलपुर में जो रामकृष्ण मिशन है वो, इन पूर्णिया इन बिहार, और जो बिहार के जो पूर्णिया है वहाँ पर जो रामकृष्ण मिशन है वो भी शामिल है। और कौन सा,
दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है वो भी शामिल है। और क्या, द इंस्टीट्यूशन एट धर्मस्थल इन कर्नाटका, और जो कर्नाटका का जो धर्मस्थल है वो भी संस्था शामिल है। एंड राधा स्वामी सत्संग इन आगरा उत्तर प्रदेश, और जो उत्तर प्रदेश के आगरा में जो राधा स्वामी सत्संग है वो भी शामिल है, यानी कि उनका भी क्या पंजीकरण किया गया है। 5 ईयर वैलिडिटी, यानी कि 5 साल की वैधता। अब CRA रजिस्ट्रेशन इज वैलिड, यानी कि जो अब CRA का जो रजिस्ट्रेशन है यानी कि जो पंजीकरण है वो क्या वैलिड है, कब तक, फॉर 5 ईयर्स, यानी कि 5 सालों तक। तो ये जो पंजीकरण है अब CRA का ये केवल क्या 5 सालों तक ही वैलिड है, वैध है। आफ्टर विच, जिसके बाद द NGO हैज़ टू अप्लाई फॉर ए रिन्यूअल, उसके बाद जो NGO है यानी कि जो भी संस्थान है इनको क्या है वापस रिन्यूअल करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आया है हैज़ टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जब भी बोलते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ता है या उसे ऐसा करना पड़ता है, तब वहाँ पर लगाते हैं हैज़ टू या फिर हैव टू। जैसे मान लो कि हमें ऐसा बोलना है कि मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, तो इसको हैज़ टू हैव टू से ही बनाएंगे कि आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, यानी कि मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है ये हैज़ टू या फिर हैव टू वाला स्ट्रक्चर लगाते हैं। तो वैसे यहाँ पर आया है द NGO हैज़ टू अप्लाई फॉर ए रिन्यूअल, यानी कि जो NGO है उसको क्या है रिन्यूअल के लिए वापस आवेदन करना पड़ता है, यानी कि वो केवल 5 साल तक ही वैलिड है, उसके बाद क्या है वापस आवेदन करना पड़ता है। सिंस 2015, यानी कि 2015 से द अब CRA रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो अब CRA का जो रजिस्ट्रेशन है ऑफ मोर देन 18,000 NGOs, यानी कि 18,000 से ज़्यादा जो NGO हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन हैं वो क्या है हैव बीन कैंसल्ड। अब ये भी सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस का है, यहाँ पर आया हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म है कैंसल, तो उन्हें क्या है कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि 18,000 से अधिक जो NGO हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो 2015 के बाद में क्या कैंसिल कर दिए गए हैं। एज ऑन अप्रैल 15, यानी कि 15 अप्रैल तक देर आर 14,538 अब CRA रजिस्टर्ड NGOs, यानी कि 14,538 जो NGO है यानी कि जो रजिस्टर्ड है अब CRA से वो क्या है एक्टिव इन द कंट्री, वो देश में सक्रिय है, एक्टिव है, यानी कि 15 अप्रैल तक देश में 14,538 जो अब CRA पंजीकृत जो NGO हैं वो क्या अभी तक सक्रिय हैं। ड्यूरिंग द बजट सेशन, ड्यूरिंग का मतलब हो गया के दौरान, द बजट सेशन यानी कि जो बजट सत्र है उसके दौरान ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के बजट सत्र के दौरान, विच कंक्लूडेड, यहाँ पर कंक्लूड का मतलब है समाप्त होना, विच कंक्लूडेड यानी कि जो समाप्त हुआ, यानी कि जो बजट सत्र है जो कि समाप्त हुआ ऑन अप्रैल 2 यानी कि 2 अप्रैल को। द यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज्ड, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है जो केंद्र सरकार है उसने क्या प्रपोज किया यानी कि प्रस्ताव रखा, टू इंट्रोड्यूस यानी कि पेश करने के लिए, द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, यानी कि ये कानून का नाम है जो कि फॉरेन जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड है, तो इसको क्या है पेश करने के लिए प्रपोज किया यानी कि प्रस्ताव रखा। टू अमेंड द 2010 एक्ट, अमेंड का मतलब होता है संशोधित करना, यानी कि 2010 के जो कानून है उसमें संशोधन करने के लिए। हाउएवर, हालांकि, फॉलोइंग एन अप्रोर बाय ओपोजिशन पार्टीज, हाउएवर का मतलब हो गया हालांकि, और फॉलोइंग का मतलब है के बाद में, और यहाँ पर आ गया है अप्रोर, अप्रोर का मतलब होता है हंगामा या फिर विरोध, तो एक विरोध के बाद बाय अपोजिशन पार्टीज़, यानी कि जो विपक्ष की जो पार्टी है उसके हंगामे के बाद इट्स डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब हो गया चर्चा, तो इसकी जो चर्चा है एंड पैसेज, पैसेज का मतलब हो गया पारित होना, तो जो डिस्कशन है और जो पैसेज है वो क्या है वर डिफर्ड, डिफर का मतलब होता है टाल देना, तो उसे क्या है टाल दिया गया, यानी कि विपक्ष के हंगामे के बाद क्या है जो भी डिस्कशन है पैसेज है उसे क्या है टाल दिया गया। अब विपक्ष ने विरोध क्यों किया वो देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ पोल बाउंड तमिलनाडु एंड केरला, द चीफ मिनिस्टर यानी कि जो मुख्यमंत्री है ऑफ पोल बाउंड, अब देखो पोल बाउंड का मतलब होता है कि जिस राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं उसको बोलते हैं पोल बाउंड, तो जो पोल बाउंड तमिलनाडु एंड जो केरला है यानी कि चुनाव वाले जो तमिलनाडु और जो केरल है उनके जो मुख्यमंत्री है, एंड क्रिश्चियन ग्रुप्स और जो ईसाई समूह हैं यानी जो ईसाइयों का जो ग्रुप है, अपोज्ड द बिल, यानी कि उन्होंने क्या अपोज किया, अपोज का मतलब होता है विरोध करना, तो उन्होंने क्या विरोध किया द बिल, यानी कि इस बिल का विरोध किया। एज इट एम्पावर्स द मिनिस्ट्री, एज क्योंकि इट एम्पावर्स, एम्पावर्स का मतलब होता है अधिकार देना, शक्ति प्रदान करना,
तो ये जो बिल है वो क्या है, अधिकार देता है, शक्ति देता है द मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रालय को। अब किस चीज़ की, टू टेक ओवर द प्रॉपर्टी इन असेट्स। टू टेक ओवर का मतलब होता है कोई चीज़ अपनी कब्जे में लेना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो टू टेक ओवर यानी कि अपने कब्जे में लेने का अधिकार देती है किसे, द प्रॉपर्टी इन असेट्स। प्रॉपर्टी या फिर असेट्स का मतलब होता है संपत्ति। तो क्या संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार देती है। अब किसकी संपत्तियाँ, ऑफ एन एनजीओ यानी कि जो एनजीओ हैं उनकी संपत्तियाँ। इफ़ इट्स FCRA रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड और सस्पेंडेड, अगर उसका जो FCRA जो रजिस्ट्रेशन है वो अगर कैंसिल हो जाता है यानी कि रद्द हो जाता है, या फिर क्या है सस्पेंड हो जाता है यानी कि उसे क्या है रद्द कर दिया जाए या फिर निलंबित कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, तो एनजीओ की जो संपत्ति है वो क्या है मंत्रालय के कब्जे में आ जाती है। तो ये क्या है उसे अधिकार देता है, इसलिए जो विपक्ष है उसने क्या है विरोध किया। तो दोस्तों यही समाप्त होती है आज की हमारी न्यूज़। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।